हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम प्रिपरेशन की क्लास 10th, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन उस क्वेश्चन से रिलेटेड बन सकते हैं, वो सभी डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विनवा हाइड्रो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। विनवा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस हैं कांगड़ा, मंडी, कुल्लू या शिमला। 4 ऑप्शंस में से सही आंसर है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। विनवा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अब इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है ये भी पता होना चाहिए, और ये किस नदी पे बना है। तो टोटल कैपेसिटी की बात करें तो विनवा हाइड्रो प्रोजेक्ट की टोटल कैपेसिटी है 6 मेगावाट, और ये विनवा नदी पे बना है। विनवा नदी जो ब्यास की सहायक नदी है, बैजनाथ के पास ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बना हुआ है। अब बात हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की हो रही है, तो कांगड़ा में जो भी इम्पोर्टेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। ये सभी जो हैं ब्यास की ट्रिब्यूटरीज पे बनाए हुए हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं। कांगड़ा में टोटल 6 हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से बनेर हाइड्रो प्रोजेक्ट, बड़ा बंगाल हाइड्रो प्रोजेक्ट, गज, न्यूंगल, पोंग डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हैं वो मेन है। अब बात करें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में टोटल 5 हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं। टोटल 5 हाइड्रो प्रोजेक्ट में से सबसे बड़ा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो है पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि ब्यास की ट्रिब्यूटरी पे बनाया गया है, पार्वती नदी पे। इसके अलावा मलाना हाइड्रो प्रोजेक्ट, सेंज हाइड्रो प्रोजेक्ट, लारजी और दुहानगन हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हैं वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। बात करें अगर मंडी डिस्ट्रिक्ट की, तो मंडी में 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। टोटल कितने हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं? टोटल 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में हैं। कौन कौन से? सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ओल्डेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हिमाचल का है, शानन, वो मंडी जिले में स्थित है। इसके अलावा बासी हाइड्रो प्रोजेक्ट, ऊहल सेकंड और ऊहल थर्ड, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो मंडी जिले में स्थित है। डी ऑप्शन में आपके पास है शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट में टोटल 5 हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं। इसमें से कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हैं वो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज पे बनाए गए हैं, और कुछ जो हैं वो सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी पे बने हैं। अगर डिस्कशन करें पब्बर नदी पे बनाए हुए हाइड्रो प्रोजेक्ट की, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, आंध्रा हाइड्रो प्रोजेक्ट और धमबारी हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये जो हैं ये पब्बर नदी पे बने हैं। इसके अलावा अब न्यू प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो है सवरा खुडू हाइड्रो प्रोजेक्ट पब्बर नदी पे, और पब्बर नदी जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा शिमला में घानवी हाइड्रो प्रोजेक्ट और रामपुर में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि सतलुज नदी पे बना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की नदियों में पाई जाने वाली ड्राउट निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? जो ड्राउट है ये एक मछली की प्रजाति है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश में फल प्रदर्शन फार्म कहाँ स्थित है? फल प्रदर्शन फार्म हिमाचल के ऊना जिले के सालोह में स्थित है। यहाँ भी ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर चंद्रा घाटी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस हैं राजा, बोलनाग, शिली और म्यार। इसमें से डी ऑप्शन सही होगा। जो म्यार है, म्यार ग्लेशियर, ये चंद्रा घाटी का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, बाखली खड्ड हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? सतलुज, यमुना, ब्यास, चिनाब। तो इसमें करेक्ट आंसर है ब्यास। बाखली खड्ड जो है ये ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊहल किसकी सहायक नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भी हमने हाइड्रो प्रोजेक्ट डिस्कस किए, वहाँ भी हमने ऊहल सेकंड और ऊहल थर्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात की, वो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ऊहल नदी जो है ये कहाँ पे बहती है? अगर डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो ये मंडी में है, और ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि हमें पता है कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में केवल एक ही नदी जो है वो बहती है, ब्यास नदी। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन रिलेटेड है ब्यास नदी से, तो चलिए इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं क्वेश्चन में वो देख लेते हैं।
ब्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ माना जाता है और इसकी लेंथ हिमाचल में क्या है, इसका वैदिक नाम क्या है, संस्कृत नाम क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो ब्यास नदी का ओरिजिन जो है वो रोहतांग दर्रे के पास ब्यासकुंड में माना जाता है। अगर रोहतांग दर्रे की बात करें तो उसकी टोटल हाइट कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी टोटल हाइट है 4350 मीटर में है ये। कई बार जो है क्वेश्चन फीट्स में भी पूछा जाता है, तो मीटर में मैं आपको बता रही हूँ 4350 मीटर ये रोहतांग दर्रे की हाइट है जहाँ से ब्यास नदी निकलती है। अगर हिमाचल में इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो ब्यास नदी में हिमाचल की टोटल लेंथ है 256 किलोमीटर। ब्यास का वैदिक नाम और संस्कृत नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक नाम है अर्जकिया और संस्कृत में इसे विपाशा कहा जाता है। ब्यास नदी जो है हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, मंडी और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहती हुई पंजाब में चली जाती है। इतना जो है आपको रिलेटेडली इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील पंच पांड्य वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। पंच पांड्य वृक्ष इसके लिए प्रसिद्ध है खजियार। खजियार लेक जो है वो हिमाचल की प्रसिद्ध है इस नाम के लिए। तो याद रखेंगे आप, खजियार लेक जो है पंच पांड्य वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, चक्की नदी ब्यास नदी में किस स्थान के समीप मिलती है। चक्की नदी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है और ये ब्यास में किस स्थान पे मिलती है ये पूछा गया है। तो ये मिलती है पठानकोट के नज़दीक। पठानकोट के नज़दीक जो है चक्की नदी ब्यास में मर्ज हो जाती है। बहुत ही फेमस टाउन है कांगड़ा का, दैट इज़ नूरपुर, जो कि यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में जिप्सम के लिए नहीं जाना जाता। हिमाचल प्रदेश में जिप्सम सबसे ज़्यादा सिरमौर ज़िले में पाया जाता है। तो ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं ये सभी सिरमौर ज़िले में स्थित हैं। राजवन, भातरी, तिलरधार और कोरगा, इनमें से तिलरधार में जो है वो जिप्सम नहीं पाया जाता। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। सिरमौर ज़िले के अलावा हिमाचल प्रदेश में किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी जिप्सम के भंडार हैं। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स भी आपको याद रखनी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा जिप्सम पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में स्थित नहीं है। शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में जो स्थान नहीं आता है वो है पोंटा। सिरमौर ज़िले का पोंटा जो है वो शुष्क पहाड़ी मिट्टी में स्थित नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से हिमाचल का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। हिमाचल का सबसे ठंडा स्थान है केलोंग। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला संपूर्ण तौर से शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। देखिए, हिमाचल के 12 जिले हैं जिनमें से एक जिला जो है वो पूरी तरह से शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है और वो है ऊना डिस्ट्रिक्ट। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनको आपने रीड करना है और इनके अकॉर्डिंग जो है वो आपने बताना है कि स्टेटमेंट में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दारलाघाट कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना 1974 में हुई थी। सेकंड है, दारलाघाट कंजर्वेशन रिजर्व का क्षेत्रफल जो है वो 67 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं क्योंकि दारलाघाट कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना जो है वो 1972 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है, दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, फर्स्ट स्टेटमेंट, कैडबरी चॉकलेट का चॉकलेट बनाने वाला प्लांट हिमाचल के राजवन में है। सेकंड है, वरमाना सीमेंट प्लांट हिमाचल के सिरमौर ज़िले में स्थित है। ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, कथन 1 एंड 2 दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहीं पे आज की वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।